नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उसको कुर्नो का द्वयाधिकार मॉडल भी कहते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के अंतर्गत जो स्थितियां थी बाजार की, उनका अध्ययन हमने क्रम से किया है। पहले अपूर्ण प्रतियोगिता का, फिर पूर्ण प्रतियोगिता का, फिर इसके बाद में एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, और अब हम द्वयाधिकार का अध्ययन करेंगे। आज शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है दो विक्रेता या दो विक्रेताओं का अधिकार, दो विक्रेता अधिकार से अभिप्राय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें दो विक्रेता एक वस्तु का उत्पादन करते हैं और जो कि पूर्णतया अथवा लगभग वस्तु कैसी रहती है, समान रहती है। और उत्पादनकर्ता जो होते हैं उनमें विक्रय कार्य उनके पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और दोनों में ही किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। तो इसको कुर्नो का द्वयाधिकार मॉडल भी कहा गया है। और इसको 1838 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ए कुर्नो ने इस समस्या का हल किया था द्वयाधिकार के अंतर्गत। और प्रत्येक उत्पादनकर्ता अपने जो उसका प्रतियोगी होता है उसकी पूर्ति को स्थिर मान ले तो द्वयाधिकार की समस्या का हल हो सकता है। ऐसा फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर ए कुर्नो ने कहा था। तो द्वयाधिकार की जो समस्या का जो मॉडल है, समस्या का हल जो निश्चित करने में ए कुर्नो का सबसे विशेष योगदान रहा है और इसे कुर्नो के मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके शर्तें हैं। तो इसमें पहली शर्त होती है कि इसमें दो विक्रेता होते हैं, यानी दो विक्रेता होते हैं, एक ए और एक बी। अगला है जो पूर्णतया दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समान वस्तु का उत्पादन करते हैं। इसमें प्रोफेसर कुर्नो ने जो वस्तु ली वो खनिज तेल है या वाटर लिया, इन्होंने मिनरल वाटर लिया। अगला इसकी मान्यता है उत्पादन की लागत जो है वो शून्य है, चाहे वो सीमांत लागत हो या कुल लागत हो। तो ये कैसी है, ये शून्य है। अगला है इसका प्रत्येक उत्पादक अपनी मांग वक्र से परिचित है। मांग वक्र इसमें कैसा होता है, एक सीधी रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में होता है, यानी ये स्लोपी होता है, ढलाव वाला होता है। अगला है बाजार में क्रेताओं की संख्या तो अधिक होती है लेकिन विक्रेता दो ही होते हैं। प्रत्येक विक्रेता को बाजार मांग मूल्य स्वीकार होता है। अगली इसकी शर्त है प्रत्येक विक्रेता का उद्देश्य शुद्ध आय प्राप्त करना है। और अगली इसकी जो शर्त है वो है प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतियोगी विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। तो पहले हम इसका अध्ययन करने से पहले हमें इसकी मान्यताओं पर ध्यान देना होगा, इसकी मान्यताओं को हमें स्वीकार करना होगा, तब हम द्वयाधिकार मॉडल को जान पाएंगे या इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो हमने आपको बताया कि ये इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसकी शर्तें क्या हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है मार्केट में। अब इसके बारे में हम इसको एक चित्र के माध्यम से, एक वक्र के माध्यम से आपको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इसके फिगर के बारे में जान लेते हैं, इसके वक्र के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। अब हम इस फिगर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से भी हम जान लेते हैं कि कैसे ए और बी जो दो विक्रेता हैं अपने उत्पादन को कैसे निर्धारित करेंगे और कैसे उनका क्या क्षेत्र रहेगा और क्या उनका लाभ होगा। इस चीज मान लेते हैं कि इस पर क्या है, ए और बी ये मिनरल वाटर का उत्पादन कर रहे हैं और इसमें ए और बी दोनों ही विक्रेताओं का अधिकार है और दोनों का एक ही बाजार है। और इसमें जो मिनरल वाटर है उसकी मांग दी हुई है। ये चित्र के अनुसार ये मांग वक्र क्या है, डी और डी डैश,
डी और डी डैश ये मांग वक्र है। इस पर क्या है, मान लीजिए कि जो मिनरल वाटर का उत्पादन जो है वो दैनिक उत्पादन कितना है, ओ और डी डैश, ओ और डी डैश है दैनिक उत्पादन। तो दोनं उद्यमियों में से बराबर बराबर इसको बांटना है ओ डी डैश से। तो अब कैसे हो गया, यानी ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, ये ए और ए बी में दोनों जो विक्रेता हैं उनमें ये बांटा जाएगा बराबर बराबर। क्यों, और उत्पादन लागत कैसी है, शून्य। वो हम आपको मान्यताओं में पहले ही बता चुके हैं, उत्पादन लागत कैसी है, शून्य है। तो ओ ए प्लस ए डी ये कैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल लागत शून्य है और सीमांत लागत भी शून्य है तथा मूल्य भी शून्य है। अब मान लीजिए ए विक्रेता और बी विक्रेता दोनों ही मिल जाते हैं, जैसे ये ए है और ये बी है, ये दोनों मिल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तब भी क्या करेंगे, जो ए एस है, ये एस जो ए एस मूल्य पर ये कितना उत्पादन करेंगे, ए एस इज इक्वल ओ पी, ए एस इज इक्वल ओ पी, यानी ओ और आपका ये ओ है और ये पी है, ओ और पी, ये ए एस बराबर ओ पी हो जाएगा। ए एस कीमत या ओ पी कीमत, इस पे ये इतना उत्पादन करेंगे, या इसकी ओ जो ओ पी कीमत है इस पर ये कितनी मात्रा का उत्पादन करेंगे, ओ ए की मात्रा का उत्पादन करेंगे। अगर ये मिल जाते हैं तो मिलकर के पूर्ति करेंगे, और उस मूल्य पर जब वो मूल्य होगा तो उस पर इनका लाभ, संयुक्त लाभ कितना होगा, संयुक्त लाभ होगा ओ ए एस पी, इनका ये संयुक्त लाभ होगा दोनों का, ओ ए एस पी ये संयुक्त लाभ होगा, और यही लाभ अधिकतम होगा, और यहीं पर कुर्नों का जो हल है वो आरंभ होता है। यही कुर्नों का द्वैधिकार मॉडल है। अब बी ये जानता है, जो बी विक्रेता है वो जानता है कि उत्पादन ए उत्पादन कर रहा है, जो वो ओ ए इकाइयां करेगा, ओ और ए इनकी इकाइयों से में कोई भी परिवर्तन वो नहीं करेगा ए विक्रेता। तो एस डी भाग को वो जब यहाँ से ये आपका है जो यस और डी जो ये भाग है इसको वो अपना मान लेता है, क्योंकि इतना उत्पादन तो ए कर चुका है। अब ये इससे जो चला है ये अपना बी जो है इसको अपना मान लेता है, बी विक्रेता इसको अपना मान लेता है, और इस प्रकार वो कितनी इकाइयों का करेगा, ए बी बराबर 1/2 ए डी, ए बी इज इक्वल 1/2 ए डी। ये इसका उत्पादन करेगी कौन सी फर्म, बी फर्म इसका उत्पादन करेगी, और उन्हें किस पे बेचेगी, वो वी क्यू यानी वी क्यू मूल्य पर वो उनको बेच देता है। वी क्यू आपका वी और ये क्यू है, इसको वो किस पे बेचेगा, बी क्यू मूल्य पर वो बेच देगा, और चाहे ओ एन पे, बी क्यू बराबर है ओ एन के, तो इस मूल्य पर वो इनको बेच देगा। इस प्रकार से उन्हें कितना लाभ, इस प्रकार से ए का लाभ कितना होगा, ओ ए टी एन, ओ ए और टी एन, ये तो होगा ए का लाभ, यानी ओ ए और टी एन ये ए का लाभ होगा, और बी का लाभ कितना होगा, ए वी क्यू टी, ए होगा बी फर्म का लाभ, ए फर्म का लाभ ये होगा और बी फर्म का लाभ ये होगा। इस प्रकार से अब जब विक्रेता की जो सप्लाई है वो घट रही है, उत्पादन यानी घट रहा है, और बी का उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अब ए क्या करेगा, उसी को अपने पुनः उसी स्तर को लाने के प्रयास में वो अपनी पूर्ति को घटाएगा और उस स्थान पर ले आएगा, या उस
अपनी पूर्ति को घटाकर उस जगह पर ले आएगा जहां बी की पूर्ति भी बराबर हो जाएगी। ये क्रम लगातार आगे चलता रहेगा और ये जब तक चलता रहेगा जब तक पूर्ति ए फर्म अपनी पूर्ति घटाती जाएगी, जब तक बी फर्म अपनी पूर्ति को बढ़ाती जाएगी और ये फर्म अपनी पूर्ति को घटाती जाएगी। इस प्रकार से जब दोनों ही संतुलन में आ जाएंगे तब तक वो अपने ये प्रक्रिया बराबर चलती रहेगी, जब तक वे बिल्कुल भी दोनों ही विक्रेता एक वस्तु का समान रूप से उत्पादन ना कर ले। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और संतुलन की स्थिति कब आएगी? जब जितना इसका उत्पादन होगा ए विक्रेता का उतना ही बी का हो जाएगा, वहां पर संतुलन की स्थिति आए, वहीं पर संतुलन की स्थिति आएगी। तो अब हमने ये आपको फिगर के द्वारा इसको समझाया है। अब हम इसको इसी बात को हम इस तालिका के द्वारा भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए बाजार में जितनी भी मांग है वो 2000 के बराबर है, 2000 के बराबर है मांग को। तो पहली फर्म ए क्या करेगी? 2000 का आधा करेगी उत्पादन, यानी 1000 इकाइयों का उत्पादन ए फर्म कर देगी। अब बी फर्म क्या करेगी? 1/2 यानी जो आधा 1000 बचा है इसका भी वो आधा करेगी। जैसे कि ओ ए का उत्पादन कर दिया ये फर्म ने, फिर इसमें से भी इसका आधा जो उत्पादन हो रहा है वो करेगी बी फर्म, यानी 1000 का आधा हुआ 500। अब हम दूसरे फर्म के उत्पादन को लेंगे, यानी 2000 हमारी शुरुआत में कितनी मांग थी? 2000। अब 2000 में से हमने 500 घटाए तो कितना बचा? 1500। 1500 का हम हाफ करेंगे तो 750 होगा, 750। अब हम 750 को 2000 में से घटाएंगे तो आएगा 1250। अब जो बी फर्म है वो उसका भी आधा करेगी, 1/2 ही करेगी, तो क्या होगा? 625 के बराबर बी फर्म करेगी। अब तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि ए विक्रेता और बी विक्रेता दोनों का उत्पादन बराबर ना हो जाए। तो ये मैंने इस सारणी के द्वारा मैंने आपको समझाया और इसमें एक ये फार्मूला भी हम इसको लागू कर सकते हैं। बाद में जो कुर्नो का द्वधिकार मॉडल था ये अल्पाधिकार में भी इसका प्रयोग किया जाने, जैसे ड्यूपोली मॉडल उसी तरीके से ओलिगोपोली मॉडल में भी इसका प्रयोग किया गया। और अब हम इसको इस फार्मूले के हिसाब से जान लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? 1/n+1। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये कितना करेगा उत्पादन, ये विक्रेता, और बी कितना करेगा। तो देखिए ये n+1 यानी 2 विक्रेता हैं तो हम यहाँ n की जगह पर 2 रखेंगे और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल 1/3 यानी 1/3 भाग को ये उत्पादन करेगा और 1/3 भाग को बी उत्पादन करेगा और 1/3 भाग को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ये छोड़ देगा क्योंकि ये इसको उत्पादन कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये मार्केट में इतना उत्पादन वो बना रहने देंगे ताकि उनकी वस्तु की मांग बराबर चलती रहे। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 विक्रेता हों तो हम इसको कैसे निकालेंगे? एक विक्रेता कितना करेगा उत्पादन? तो देखिए इसको हम इसी फार्मूले के हिसाब से रख लेते हैं, यानी 1/5 + 1 बराबर 1/6। 1/6 भाग 5 विक्रेता, 5 अगर विक्रेता हैं तो वो 1/6 भाग का उत्पादन करेंगे और 1/6 भाग को वो छोड़ देंगे। इस तरीके से ये हमारा कुर्नो का द्वधिकार मॉडल पूरा होता है और इसको हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया कि जैसे कि O और F जो भी है ये इसका उत्पादन हो रहा है तो उसमें OC करेगा ये और C और F करेगा B और ये इतना भाग इसका छूटा रहेगा। यहाँ पर दोनों ही संतुलन में हैं क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि 1/2 जो OD है इसका 1/2 कितना हुआ? OA हुआ और A और D हुआ B का उत्पादन। तो यहाँ पर ये दोनों ये फर्म उत्पादन कैसे, यहाँ पे संतुलन कैसे है कि
OD में से हम माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो हमें 1/2 कर देंगे हम OD का, जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया है 1/2, तो हम OD का 1/2 करेंगे और उसमें से हम माइनस O और C को कर देंगे। तो क्या होगा, तो ये इकाइयाँ जो होंगी ये A की होंगी और जिनका बराबर होगा CF, जो CF है ये B की होंगी इकाइयाँ, OC A की और CF B की इकाइयाँ होंगी। इस प्रकार से दोनों ही संतुलन में होंगे उस समय। और A का लाभ कितना होगा, A का लाभ होगा OCLM और B का लाभ होगा CFRL। इस प्रकार दोनों ही बराबर होंगे, यानी CFRL ये B का होगा संतुलन। इस प्रकार से इसको हमने 1/2 के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से समझाया और इसको हमने फिगर के माध्यम से यानी चित्र के अनुसार इसको समझाया। तो इस प्रकार से आज हमने प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के अंतर्गत द्वैधिकार का अध्ययन किया, यानी ड्यूपोली का अध्ययन किया, जो कुरनोका मॉडल के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने जब ये वीडियो बनाने शुरू किए थे तो वो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी हों ये सोच कर किए थे, और अगर इनमें कोई भी गलती रह जाती है तो आप हमें, या कोई भी कमी आती है तो आप इन्हें हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ताकि हम और ज़्यादा सुधार इसमें कर सकें। और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।